गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटा बच्चों, आज की इस क्लास में जो है हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इससे पहले जो है हमारा लिटरेचर चल रहा था बच्चों, लेकिन आज जो है हम ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे और ग्रामर में भी क्रिया विशेषण। तो बच्चों हम समझते हैं कि जो आपकी बुक में है ना, वो इसका टॉपिक दिया हुआ है अविकारी शब्द। देखिए वो दिया हुआ है अविकारी शब्द। असल में जो क्रिया विशेषण है ना, वो एक अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ऐसा शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक आदि की वजह से परिवर्तित नहीं होते। ठीक है, जो चेंज नहीं होते उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं, और जो चेंज हो जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो ये जो क्रिया विशेषण है ये एक अविकारी शब्द है। अगर अविकारी शब्द को मैं डिवाइड करूं ना, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कितने पार्ट में, 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम इसको। एक तो होता है बच्चों क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण पहला। दूसरा होता है संबंध बोधक। तीसरा होता है बच्चों, समुच्चय बोधक। ओके। और अगला होता है विस्मयादि बोधक, है ना, विस्मयादि बोधक। और एक जो है बेटा वो होता है आखिरी वाला निपात। ठीक है, निपात। तो निपात जो है ये तो आपके कोर्स में नहीं है, ओके, लेकिन ये जो चारों है ये हमारे कोर्स में है। ठीक, ये चारों आज हम पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको क्रिया विशेषण पढ़ा रही हूँ। सबसे जो पहले वाला पार्ट है, यानी अविकारी शब्द का जो पहला पार्ट है वो है क्रिया विशेषण। ठीक, तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं हम समझते हैं बेटा। देखिए, जो विशेषण है उसे कहते हैं कि जो संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक, अब यहाँ क्रिया और जुड़ गया है साथ में। इसका मतलब क्या है कि जो क्रिया की विशेषता बताए, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहती हूँ कि बच्चा धीरे धीरे रो रहा है। चलिए एक शब्द है, मैं लिख देती हूँ कि बच्चा धीरे धीरे रो रहा है। देखिए, एक है ये वाक्य है, बच्चा धीरे धीरे रो रहा है। अब इसमें क्रिया क्या है, इसमें क्रिया है रो रहा है, रोना क्रिया है ना, रोना इसमें क्रिया है। तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा रो रहा है। अब बच्चा कैसे रो रहा है, तो धीरे धीरे, यानी कैसे रो रहा है यानी धीरे धीरे। मीन्स रोना जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है ये धीरे धीरे शब्द, कि रोना जो है वो कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। या मैं बोल सकती हूँ बच्चा तेज तेज रो रहा है, चिल्ला कर रो रहा है। तो ये जो तेज तेज या धीरे धीरे या चिल्ला कर, ये क्रिया की विशेषता, इस रोना की विशेषता है ये। तो ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ ये शब्द हमारा क्रिया विशेषण शब्द हो गया ये। ओके, ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण क्यों, क्योंकि ये इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्लियर है बच्चों, कि इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण शब्द है ये धीरे धीरे। तो इस तरह से जो है और बहुत सारी विशेषता बता सकते हैं कि धीरे धीरे रो रहा है, अचानक बच्चा रो पड़ा, तो कैसे रो पड़ा, अचानक रो पड़ा है। तो ये अचानक भी क्या है, क्रिया विशेषण है हमारा। तो यानी कि क्रिया की जो विशेषता बतलाने वाले शब्द है वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये क्लियर है बिल्कुल। ठीक, विशेषता होती है, विशेषण जो है वो यानी कि किसी की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। खाली अगर विशेषण होता ये नाम होता सपोज करो, तो विशेषण यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं।
लेकिन बच्चों यहाँ पर क्रिया जुड़ गया है साथ में, तो सीधी सी बात है क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द है वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया मैंने कि बच्चा धीरे धीरे रो रहा है, तो रो रहा है क्रिया है, इसमें रोना क्रिया है, मीन्स मुख्य क्रिया तो रोना है, रहा है सहायक क्रिया है, और धीरे धीरे जो है उस क्रिया की विशेषता है बच्चों। तो ये क्रिया विशेषण हो गया हमारा, क्लियर है। और भी एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसे दिया था कि बारिश अचानक होने लगी, बच्चा जोर से गिर पड़ा, अध्यापिका अच्छे से पढ़ाती है, बच्चे ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। तो ये जो सुन रहे हैं क्रिया है, कैसे सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। टीचर कैसे पढ़ाती है, अच्छा पढ़ाती है। तो ये सारे जो है ये क्रिया विशेषण कहे जाते हैं बच्चों। ठीक, तो ये हमारा क्रिया विशेषण की डेफिनेशन हुई। अब हम देखते हैं बच्चों कि जो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण जिसे हम अभिकारी शब्द कह रहे हैं, अभिकारी शब्द होता है क्रिया विशेषण। तो अब हम इसके प्रकार देखते हैं कि क्रिया विशेषण की जो है प्रकार कितने होते हैं। तो जो क्रिया विशेषण के जो प्रकार है ना बेटा, वो कितने होते हैं बच्चों, इनके भेद है ना। पहला हो गया इसका भेद, कौन सा होता है पहला, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ओके, तीसरा होता है बच्चों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एंड लास्ट होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, ये हो गए इसके 4 प्रकार। अब हम देखते हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं। जैसे कि समय से संबंधित, काल में होता है ना, काल का मतलब क्या होता है, समय, यानी समय से संबंधित क्रिया की जो विशेषता बतलाता हो, समय से संबंधित। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं प्रतिदिन घूमने जाती हूँ, मैं प्रतिदिन घूमने जाती हूँ, तो कब जाती हूँ मैं प्रतिदिन जाती हूँ, है ना। तो कब जाती हूँ, मैं प्रतिदिन जाती हूँ। तो ये जो प्रतिदिन है ये क्या हो गया, ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया हमारा। क्यों, क्योंकि ये हमें टाइम बता रहा है, ठीक है, ये हमें समय का ज्ञान दिला रहा है, समय को बता रहा है कि कब जाती हूँ, प्रतिदिन घूमने जाती हूँ, ठीक है। या मान लीजिए मैं कहती हूँ कि बच्चे अभी खेल कर आए हैं, तो बच्चे कब खेल के आए हैं, अभी खेल कर आए हैं, तो अभी भी हमें समय बता रहा है, ठीक है। कल हमारे यहाँ मेहमान आएंगे, तो कल हमारे यहाँ मेहमान आएंगे, अब आएंगे क्रिया है, कब आएंगे मेहमान भाई, कल आएंगे। तो कल जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक, यानी ऐसे क्रिया विशेषण जो काल की समय संबंधी विशेषता बताते हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाते हैं। दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बेटा स्थानवाचक में जो हमें स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं, स्थान संबंधी। जैसे तो कहूं मैं कि पार्क में चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, हरियाली है, बच्चों ऐसे कर लेते हैं, पार्क में चारों तरफ हरियाली है। तो पार्क में चारों तरफ, कहाँ हरियाली है, चारों तरफ। देखिए जो कालवाचक है इसलिए कब पूछते हैं हम इसको, कब से जो आंसर मिलता है ना, और स्थान में मिलता है कहाँ से आंसर। ये कुछ प्रश्न होते हैं बच्चों कि हमें कालवाचक क्रिया विशेषण जब हम क्रिया से कब पूछेंगे, कब, कि मैं प्रतिदिन घूमने जाती हूँ, मैं कब घूमने जाती हूँ, कब, आंसर मिला प्रतिदिन, यानी कब का आंसर मिल रहा है, तो यानी वो कालवाचक है, ठीक। दूसरा पार्क में चारों तरफ हरियाली है, पार्क में कहाँ हरियाली है, चारों तरफ हरियाली है, तो कहाँ का आंसर मिल रहा है, चारों तरफ, मीन्स ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कैसा है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि इसमें चारों तरफ जो है वह स्थान के बारे में बता रहा है कि पार्क में चारों तरफ हरियाली है, एक तरफ नहीं, चारों तरफ हरियाली है पार्क में, ठीक है। तो ये हमारा स्थानवाचक है। अब आगे देखते हैं परिमाणवाचक।
परिमाणवाचक का मतलब होता है बेटा जो क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी। जैसे मैं कहूं कि मरीज कम खाता है, मरीज कम खाता है, ठीक है, मरीज कम खाता है, या रोगी कम खाता है, या बच्चा बहुत रोता है, बच्चा बहुत रोता है, तो बहुत रोता है तो बहुत। अब हम परिमाणवाचक कैसे ढूंढेंगे? परिमाणवाचक से हम प्रश्न पूछते हैं कितना, कितना, कितना का जो आंसर है ना वो हमारा परिमाणवाचक होता है। कितना का आंसर परिमाणवाचक। मरीज कितना खाता है? कम खाता है, ठीक। अगर बच्चे की बात करें, बच्चा बहुत रोता है तो बच्चा कितना रोता है? बहुत रोता है। बहुत यानी कि कितना का जो आंसर है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। फिर आता है रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति का मतलब होता है स्टाइल, शैली, तरीका, तरीका। और कैसे आंसर मिलेगा? कैसे पूछने पर। देखिए, बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। अब कैसे, इसका आंसर जो है ना कैसे से मिलेगा बेटा, कैसे, इसका आंसर मिलेगा कैसे, यानी कैसे सुन रहे हैं बच्चे, तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। बच्चे कैसे सुन रहे हैं? बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक जो है ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रिया विशेषण और उसके प्रकार थे बेटा जो हमने आज की क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। और इसके अगले जो पार्ट हैं वो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये कि क्रिया विशेषण अभिकारी शब्द है, उसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक। और चारों पार्ट बने विद एग्जाम्पल जो है आपको अभी समझाए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया। अगली क्लास में हम इसके अगले पार्ट्स करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद।